अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सारा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा कर लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे। 5.1 का आई थिंक वीडियो का ये 4 पार्ट है। तो नाउ अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को ना एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। -1/6 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 माइनस 3x, ठीक है। हमने इसको लिखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 को, और फिर 1/2 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 x माइनस 1/2 को जब 6 के साथ करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से 6 ज़ा 12 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस 2/3 5/6 प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1/2x हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये वाली फ्रैक्शन है, एक ये वाली फ्रैक्शन है, ये दोनों प्लस की फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको पहले रफ वर्क में देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास -1/12 है और दूसरी कौन सी है, +2/3 है, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर सेम हो तो हम उसको सिंपली प्लस करते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन को प्लस करते हैं, ठीक है। जैसे 2 को 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं, जैसे 3 है दूसरे में भी 3 है, एक में 12 है दूसरे में भी 12, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों फ्रैक्शंस का तो आपको पहले उसको सेम करना है, ठीक है। तो अब हम इसको सेम करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2 6 ज़ा 12 और 3 से काट लेते हैं अंडर, चलें 3 ऐसे ही आ जाएगा। और इसको 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, डायरेक्ट 3 से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, एलसीएम हमारा क्या आएगा 12। अब हमें यहाँ पे भी 12 लेके आना है और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। और ऊपर वाले को भी 1 से, और यहाँ पे हमारे पास 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमें 12 लेके आना है। 3 4 ज़ा 12 होता है, और 2 को भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का और 12, और यहाँ पे प्लस, और 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 12, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 12 आएगा और यहाँ पे -1 प्लस 8 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7, ठीक है। 7/12, और 7 किसका होगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +7/12, ठीक है। ये ना थोड़ा सा बेसिक्स थी ये, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही तो फिर इस वजह से डायरेक्ट नहीं कह रही मैं, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं आती तो वो फिर इजीली समझ लेंगे, ठीक है। अब हमने ये दोनों कर लिए हैं। उसके बाद अब हमारा इक्वल के बाद आ जाएगा इन दोनों की, अब देखें फ्रैक्शन सेम है तो हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं। नीचे 6 आ जाएगा, 5 और 1 यहाँ पे भी 6, ठीक है। -3/x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/2x, उसके बाद +7/12, और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 1 रह जाएगा और -x। ओके, नाउ अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने करना है, अब हम क्या करेंगे कि हम x को इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है।
तो 1/2 एक्स, और ये इधर आ जाएगा ये वाला एक्स, तो इसके साथ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस एक्स प्लस 7/12 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2, ये इसको हमने एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x/2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। इस x के नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद 7/12 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 1। इसके बाद अब इन दोनों को भी हमने उसी तरह से फ्रैक्शन को प्लस करना है, और फिर देखना है इसका आंसर क्या आता है। इनका ऑब्वियसली एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो 2 आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 ही होगा। 1 के साथ करेंगे और इसको 2 के साथ, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 1, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2x, तो 3x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 7/12। अच्छा जी, इसके बाद ये आ गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अब हमें इस 7/12 को ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद अब हमने 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7/12 माइनस 7/12 इज़ इक्वल टू 1, सॉरी 1 माइनस, ओहो, -7/12, ठीक है। ओके, अब ये और ये कट जाएंगे, जो हमारा मेन पॉइंट था जिसकी वजह से हमने 3 और 7, जिसकी वजह से हमने 7/12 को माइनस किया था, कि हम इसको काटना चाह रहे थे, ठीक है। इज़ इक्वल टू अब 1 माइनस 7/12। अब इसको भी हमने एज इट इज़ फ्रैक्शन की तरह प्लस माइनस करना है, 1/-7/12। तो इन दो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 के साथ यहाँ 1 के साथ, ठीक है। 12 और यहाँ पे 12 माइनस 7, ठीक है। 12 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 12, और 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5/12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से 3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्योंकि हमें ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इनको ख़त्म करना है, और हमें 1 वेरिएबल लेके आना है, ठीक है। 5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास, 12 को 3 से करेंगे 36x, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे x रह जाएगा, और 10 के नीचे 36 को ले आएंगे। अब 36 और 10 को काट देंगे, ठीक है। किस से कटेंगे, 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 2 12 ज़ा 36, नहीं 2 12 ज़ा नहीं है, सॉरी, 2 18 ज़ा 36, तो यहाँ पे
अब हम इसको 36 को इधर ही अब हम x को वेरिएबल को इधर ही रखेंगे और 36 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 36, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 18। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल आ गया है। वन वेरिएबल जो हमने लेके आना था वो आ गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, ठीक है। 1 भी हो गया कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम इसका आई थिंक 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करेंगे तो हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम 5.2 स्टार्ट करेंगे।